नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी वाली बहू चाहिए जो घर संभाले। हेमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। उसका सपना था बड़ी होकर वह अपने पैरों पर खड़ी हो। माँ को सदा परिवार के लिए काम करता देख एक आम गृहिणी की दिनचर्या से उसे चिढ़ हो गई थी। उसे यही लगता था नौकरी करो, उसी में असली सुख है। अपनी मेहनत के बल पर वह सभी परीक्षाएं पास करके एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। वक्त के साथ उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। उसने उसी शहर में रहने वाले हेमंत को चुना और शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसकी यह शर्त थी कि किसी भी कीमत पर वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। हेमंत की माँ बहुत खुश थी। उन्हें भी नौकरी वाली बहू ही चाहिए थी। हेमंत के घर पर हेमंत की भाभी भी नौकरी करती थी। उन्हें देखकर हेमंत की माँ को लगता था कि जब बड़ी बहू नौकरी वाली है तो मैं क्यों छोटी बहू साधारण सी पढ़ी लिखी लाऊं। आखिर समाज रिश्तेदार में भी तो नाक ऊपर रखनी थी। धूमधाम से शादी हो गई और बहू घर पर आ गई। हेमंत के घर में हेमंत के माता पिता और एक स्कूल में पढ़ने वाली बहन भी थी। शुरू में सब ठीक चल रहा था। हेमंत मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। अच्छी खासी नौकरी और पगार थी। घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। शुरू में तो सब सामान्य चल रहा था, पर बाद में बहू का नौकरी पर जाना सास को अखरने लगा। कुछ आग सहेलियां भी तो लगा देती थी, बहू नौकरी करे, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह सास ससुर को अपने हाथों से बनाकर खाना ना खिलाए। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। हेमा ने सब काम के लिए घर पर मेड लगा रखी थी। फिर भी उसकी सास को लगता था कि हेमा को भी घर के काम संभालने चाहिए। हेमा कई बार देर सवेर घर आती थी, देर से सोकर उठती। कई बार देर रात तक काम करके उसे थकान भी हो जाती थी। उसकी सास को उसका इस तरह बिजी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था। आस पड़ोस की औरतें अपनी बहू के हाथ से बने खाने की तारीफ करती तो हेमा की सास को और भी ज़्यादा अखरता। हेमंत, तुम इतना कमा रहे हो, अब हेमा की नौकरी छुड़वा देते हैं। आखिर क्या जरूरत है बहू को नौकरी करने की। हेमंत यह सुनकर अवाक रह गया। नहीं माँ, हेमा को नौकरी करनी है। उसने इसी शर्त पर शादी की थी। फिर घर के सब काम करने के लिए तो मेड आती ही है। हेमा को केवल घर संभालने के लिए नौकरी छुड़वा दें, यह तो सही नहीं है। हाँ, वह थोड़ा बिजी रहती है, पर यह उसके काम है, उसका पैशन है। मैं यह अन्याय नहीं कर सकता। वह तो अपने इसी सपने के साथ बड़ी हुई है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना है। अपनी नौकरी के साथ वह छोटी को भी तो पढ़ाती है, उसकी पूरी पढ़ाई का ध्यान रखती है। कल को इतनी मेहनत करके अगर छोटी ऑफिसर बन जाए और उसे ससुराल वाले नौकरी ना करने दे तो आपको कैसा लगेगा। माँ, आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हो कि नौकरी वाली बहू बिल्कुल आम गृहिणी की तरह ही घर भी संभाले। वह संभालती है, पर उसके लिए अपना काम भी जरूरी है। यह संभव नहीं है कि वह हर वक्त दोनों जगह मौजूद हो। उसे अपने काम को भी वक्त देना है, घर को भी और खुद को भी। वह भी इंसान है, सिर्फ 24 घंटे ही उसे मिलते हैं। आपको नौकरी वाली बहू चाहिए थी तो यह सब तो होगा ही। हमें अपनी पुरानी दकियानूसी सोच छोड़नी है। हेमा की नौकरी नहीं छुड़ानी है, क्या फर्क पड़ता है, घर के काम देर सवेर से हो जाएं। मुझे पता है तू अब बहू का गुलाम बन चुका है। मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होगा। नहीं माँ, मैं सच की तरफ बोल रहा हूँ, बहू की तरफ नहीं। हेमा ने दरवाजे पर खड़े हुए यह सब सुना तो उसे अपने फैसले पर गर्व हुआ कि उसने हेमंत को अपना जीवन साथी चुना। हर लड़की का एक सपना होता है, उसे पूरा करने में वह जी जान से जुट जाती है। सिर्फ शादी के बाद वह घर के कामों के लिए नौकरी छोड़ दे, यह तो उचित नहीं है। ससुराल वालों को अगर नौकरी वाली बहू चाहिए तो उसे नौकरी भी करने दें, उसे अपने लिए वक्त दें, घर के कामों में ना उलझाएं। घर के काम भी जरूरी हैं, पर वह किसी से भी कराए जा सकते हैं।
पर जिस करियर को बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए, उसे वह नहीं छोड़ सकती। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हेमंत ने हेमा का साथ देकर सही किया या उसे अपनी माँ के कहने पर हेमा की नौकरी छुड़वा देनी चाहिए थी? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।